मुक्ति के वर्ष में प्रश्न है, वही संसार का प्रपंच के बारे में सुखदेव जी ने पूछा। तो अंततः उनको सुखदेव मुनि को जनक जी के पास भेजा। व्यास जी ने कि जनक जी तुम्हें जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति के बारे में बतलाएंगे। उसी के अध्याय में एक वक्तव्य आता, देखो क्या है। कहते हैं चित्त का निग्रह करना समुद्र पान से भी कठिन है। मतलब हल्की चीज नहीं है। हम कहते थे जितेंद्रिय श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आसान है। ये श्रद्धा से ज्ञान उत्पन्न होता है, तत्परता होनी चाहिए, मन का संग्रह होना, निग्रह होना चाहिए, इंद्रियों का संयम होना चाहिए। कितना आसानी से निकल जाता मुंह से। कहते हैं चित्त का निग्रह करना समुद्र के, जो समुद्र को पान कर लो, ऋषि अगस्त ऋषि ने किया था। सारे समुद्रों को सुखा डाला, सबको पान कर लिया, उससे भी ज्यादा कठिन है चित्त का निग्रह करना। तो आगे कहते हैं सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंकने से भी दुष्कर और अग्नि भक्षण से भी विषमकार है। बाह्य बाहर के और अंदर के अंतर्मुखी विषयों का हेतु चित्त है। उसके आधार पर ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों प्रकार की जगत की स्थिति चित्त के बीच, क्योंकि मन में ही संसार है ना, सारा संसार मन के अंदर, उसी में संसार का चिंतन होता रहता है। अतः प्रयत्न पूर्वक चित्त की चिकित्सा होनी चाहिए। कहते हैं कि यूं तो वृक्ष भी जीते हैं, मृग और पक्षी भी जीते हैं, किंतु वस्तुतः वही जीता है जिसका मन आत्मचिंतन में लगा हो। कहते हैं बाकी तो सभी जी रहे हैं, वृक्ष भी जी रहे हैं, पशु पक्षी भी जी रहे हैं, सांस आ रहा है सांस जा रहा है, अपना खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं, ये काम तो सभी कर रहे हैं ना, मनुष्य भी यही काम कर रहे हैं। तो कहते हैं जीवन वस्तुतः वही जीता है जिसका मन आत्मचिंतन में लगा हो। इस संसार में उत्पन्न हुए उन्हीं जीवों का जीवन श्रेष्ठ है जो पुनः आवागमन में नहीं पड़ते। मनुष्य जन्म आने के बाद उद्देश्य है कि दोबारा आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएं, और होना क्या है अलग इशू है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आत्मचिंतन करते हैं। तो आज का जो स्वामी जी का श्लोक था कि देह अभिमान का त्याग हो गया, नष्ट हो गया, गल गया, गलित शब्द आया था, और उसका मन जहां जहां जाता वहीं समाधि को प्राप्त करता। समाधि को प्राप्त करता मतलब केवल आत्म स्वरूप में स्थिति है, वो उसको देखता सब जगह वही है कि आत्मा ही सर्वव्यापक, आत्मा ही घट घट में कण कण में व्याप्त है। तो उसकी दृष्टि में आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म ओझल नहीं। राधे चित्त के क्षीण होने पर ही संसार क्षीण हो जाता है। अतएव चित्त प्रयत्न पूर्वक चित्त की चिकित्सा होनी चाहिए। तो मतलब साधन देखो इतना आसान भी नहीं है, और देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं, बोध तो हो जाता है। मैं तो जब कहता हूं तो अपने ऊपर ही डाल के कहता हूं। लेकिन कलयुग के समय में कम आयु रहते हुए, भाई 80-90 साल की, 85 साल के बाद शरीर थोड़ा सा और उसमें हो जाता है, उतना उसमें एनर्जी नहीं रहती, तो 60 साल तक सर्विस में रहते हुए दौड़ भाग की जिंदगी रहती है, तो उसमें समय नहीं मिलता। तो मतलब 15-20 साल का एक समय है, या थोड़ा सा भगवान की कृपा है तो 50-60 साल में थोड़ा थोड़ा इसमें लगने लगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें लग जाता। तो समय है 10-20 साल का, जिसपे इतनी अनंत जन्मों की वासनाएं भी क्षीण होनी है, साधन भी करने हैं, स्वाध्याय भी करना है। तो समय को मतलब अधिकांश समय जो है उस आत्मचिंतन में थोड़ा सा लगे रहना चाहिए, जिससे धीरे धीरे हमारी वासनाएं क्षीण होती चली। तो इन शब्दों को देखने से जो इस उपनिषद में कुछ भी दे दो जो कह रहा हूं, तो लगता है कि कहना आसान है मन का निग्रह, लेकिन कितना हम सब अपने ऊपर देखते हैं कि कितना हम दिन भर लगे रहते हैं, आत्मचिंतन भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, तब भी जब कोई समस्या आती है तो मन जो है एकदम से दुखी हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि सुख दुख से हम बिल्कुल विरक्त हो गए, कि परिस्थिति से बिल्कुल अलग है, शरीर में कोई कष्ट आता है तो उससे भी व्यथित होते हैं। तो लेकिन फिर भी मतलब परोक्ष ज्ञान
पूरा है, इसमें कोई शक किसी को नहीं है कि परोक्ष ज्ञान आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, शरीर क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, चिदाभास क्या है, ये सब जो एक टर्मिनोलॉजी है, इस सब के बारे में जो ब्रह्म के और जीव के और जगत के बारे में जो ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान, ये सबको है। तो ये भी कम बात नहीं है। और इस ज्ञान का बस समस्या है कि उसका जो मनन है वो थोड़ा सा कम हो पाता है कि दिन भर इसी उसमें लगे रहते हैं। तो मनन को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। तो सुखदेव जी ने पूछा व्यास जी से, अपने पिताजी से, श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि से भक्ति पूर्वक प्रश्न किया। अब प्रश्न क्या है, वो ये जगत प्रपंच कैसे उत्पन्न हुआ और किस प्रकार विलीन होता है, मतलब उत्पन्न कैसे हुआ, मन में जो चित्त में जो अभी दूसरे अध्याय में रहता है, चित्त में जगत है, तो जगत का चिंतन करने से जगत बना रहता है। सुसुप्ति में वो जगत लीन हो जाता है, स्वप्न में भी जगत है, जागृत में भी जगत है। तो जगत जो है सुसुप्ति में जगत नहीं है, इसका मतलब जगत लीन तो होता है। तो तीनों अवस्थाएं बताई। तो ये सब बातों का जब वर्णन उन्होंने सुखदेव जी को कहा, आत्मज्ञानी व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को यथावत सारी बातें बताई। तो उन्होंने कह दी ये बातें सब मुझे पहले से ही पता। तो बुद्धि से सुखदेव जी ने उनकी बातों का आदर नहीं किया। तो उन्होंने कहा भाई तत्व से मैं इनको नहीं जानता, तो इसलिए तुम राजा जनक के पास जाओ, वो तुम्हें तत्व से इसका उपदेश करेंगे। तो जब राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा व्यास जी के पुत्र सूर्य सुखदेव मुनि उपस्थित हैं द्वार पर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनसे कहो वहीं ठहरे। 7 दिन तक सुखदेव जी राजा जनक के दरवाजे पर खड़े रहे। 7 दिन तक उनके मन में कोई विकार नहीं आया, ना द्वेष भाव आई कि व्यास जी के पुत्र हैं। सुखदेव जी तो बड़े मतलब आत्मज्ञानी, विरक्त, उस तरह के थे। तो 7 दिन तक दरवाजे पे खड़े रहे। फिर 7 दिन के बाद उनको सुख की परीक्षा राजा ने, तो उन्होंने कहा फिर राजा जनक सुखदेव जी को बुला लिया महल के अंदर। तो वहां भी 7 दिनों तक उसी प्रकार उदासीन रहे, मतलब कोई बातचीत नहीं करी। महल के अंदर सुखदेव जी आ गए, लेकिन राजा जनक ने पूरी तरह से उन्हें उदासीन भाव से इग्नोर कर दिया। तो केवल ये देखना था कि इनके मन में कितना द्वेष है, कितने विरक्त हैं, इनकी स्थिति क्या है, क्या इस परिस्थिति में भी ये डामाडोल हो जाएंगे। भाई इतना बड़ा मुनि, इतना बड़ा ऋषि, तो ऐसी श्राप देते आज के समय। तो फिर भी उनके मन में कोई द्वेष भावना, कोई वो नहीं आया। तो 7 दिन तक उसे, तदंतर राजा ने उनको अंतःपुर, मतलब अपने अंदर अंतःपुर के आंगन में बुलाया। और वहां भी 7 दिनों तक राजा सुखदेव के सामने नहीं आए। महाराजा जनक ने अंतःपुर में जो युवती थी, स्त्रियां, उनको नाना प्रकार के भोजन भोग पदार्थों के द्वारा सुखदेव जी का आदर सत्कार किया। वे भोग और भोज्य पदार्थ भी सुखदेव जी के मन को उसी प्रकार नहीं हर सके जिस प्रकार मंद पवन पर्वत को चलायमान नहीं कर सकता। सुखदेव जी के असंग समभाव संपन्न, समभाव मतलब समता में स्थिति, कि विषम परिस्थिति 7 दिन तक दरवाजे पे खड़े हैं, 7 दिन तक अंतापुर में आ गए, लेकिन राजा सामने नहीं आए। फिर सामने आए, बोले नहीं, फिर सब भोग उनको दिए, तो भोग में ही मन उनका विचलित नहीं हुआ। जब ये परीक्षा ले ली राजा जनक ने, सुखदेव जी के स्वभाव की परीक्षा कर ली, तब उन्हें अपने पास आया और प्रसन्न चित्त देखकर उन्हें प्रणाम किया। तो वो कहते हैं, फिर उन्होंने पूछा आपकी क्या अभिलाषा। सुखदेव मुनि ने कहा मुझे शीघ्र ठीक ठीक बतलाइए कि जगत का प्रपंच कैसे उत्पन्न होता है और किस प्रकार विलीन होता है। तो महात्मा जनक ने सुखदेव जी को सारी बातें यथावत बताई। इन्हीं बातों को इनके ज्ञानी पिता पहले ही बतला चुके थे। इस पर सुखदेव जी ने कहा मैंने स्वयं ही विशेष रूप से इसे जाना था, पूछने पर मेरे पिताजी ने भी यही बातें बतलाई, आपने भी यही बात बताई, यही बात शास्त्रों में दिखलाई गई। तो जो शास्त्रों में लिखी वही व्यास जी ने बताई, वही राजा जनक ने बताई, वही सुखदेव जी जानते थे। तो अब यहाँ से बात शुरू होती है। कहते हैं मन के विकल्प से प्रपंच उत्पन्न होता है। जो संसार का प्रपंच है, जो जगत है, जो पंच महाभूतों से उत्पन्न सृष्टि है, इसलिए इसे प्रपंच कह देते हैं, जो कि 5 चीजों से उत्पन्न हुई है, तो प्रपंच है।
तो मन के विकल्प से प्रपंच उत्पन्न होता है और उस विकल्प के नाश होने पर इसका नाश हो जाता है। तो हमारा जो मन है जब ये संसार के विषयों के चिंतन में लगा रहता है तो संसार के साथ हमारा संबंध बना रहता है, और संसार के साथ संबंध बनाने के कारण इस प्रपंच में हम फंसे रहते हैं, और वो वासनाएं संचित होती है। हमारा चूंकि संबंध बना हुआ, संबंध बनने के कारण जो हमारे मन के संकल्प विकल्प में वो शुभ अशुभ जो होते हैं, शुभ संकल्प और अशुभ संकल्प, वो भी वासनाएं वैसे संचित करते रहते हैं। तो कहते हैं मन के विकल्प से प्रपंच उत्पन्न होता है और उस विकल्प के नाश होने पर इसका नाश हो जाए। इसलिए जो कहा ना मन का निग्रह, जो आगे करे चित्त का निग्रह, तो ऐसा है जैसे समुद्र के को पान कर लिया किसी ने, या मेरू पर्वत को थोड़ा बहुत हिला दिया, कितना दुष्कर है, तो इतना आसान नहीं है। तब हे महा, तो कहते हैं राजा जनक ने कहा सुखदेव जी तुम सुनो, मैं सारे ज्ञान विस्तार को कहता हूँ, जो समस्त ज्ञान का सार और रहस्यों का भी रहस्य, जिसके जानने से पुरुष शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब राजा जनक सुखदेव जी को उपदेश दे रहे, कहते हैं ये जो दृश्य प्रपंच है, ये दृश्य जगत है, कह रहे ये है ही नहीं। इसका ज्ञान हो जाने पर मन की दृश्य विषय से परिशुद्धि हो जाती। भगवान राम ने दशरथ जी ने जब पूछा कि मुझे ज्ञान का उपदेश दो जिससे मेरी अज्ञान वाली बुद्धि नष्ट हो जाए, तो पहला वक्तव्य जो उपदेश का है भगवान राम का, उसमें माया से उत्पन्न ये जगत आत्मा में उसी प्रकार मिथ्या प्रतीत होता है जैसे रस्सी में सर्प। मतलब उनका माया से उत्पन्न ये जो जगत है, ये जो प्रपंच है, ये माया से उत्पन्न है, प्रकृति से निर्मित है, ये आत्मा में उसी प्रकार मिथ्या है जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है। रस्सी में सर्प की प्रतीति हो रही है रस्सी तो है ब्रह्म, लेकिन उसमें अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण संसार का भ्रांति हो रही है, भ्रम हो रहा है कि ये सब, चूंकि जब हम स्वप्न में चले जाते हैं जागृत अवस्था का संसार नष्ट हो जाता है। स्वप्न में जो जिसकी अलग अलग वासनाएं हैं, सबकी अलग अलग वासनाएं, जागृत में भी मन के हिसाब से संसार अलग अलग लगता है, लेकिन स्वप्न में सबके स्वप्न अलग अलग। किसी भी दो व्यक्ति का स्वप्न जो एक जगह सो रहे हैं चारपाई पे, उनकी भी स्वप्न अलग अलग, चूंकि सबकी वासनाएं अलग अलग, तो स्वप्न में जगत भिन्न भिन्न तरह का दिखाई पड़ता है, और सुषुप्ति में वो सारा संसार लीन हो जाता है, उसकी प्रलय हो जाती, तो सुषुप्ति में कुछ नहीं है। तो अगर ये जगत सत्य होता तो जागृत में भी वैसे ही रहता, स्वप्न में भी वैसे ही रहता, सुषुप्ति में वैसे ही रहता, जो तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में एक सा रहता। तो यही मिथ्या इसलिए है कि माया से उत्पन्न ये जो जगत है उसी तरह मिथ्या है आत्मा में जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है। क्योंकि जो जगत हम जागृत में देखते हैं वो स्वप्न में नहीं है, जो स्वप्न में देखते हैं वो सुषुप्ति में, ना जागृत वाला है ना स्वप्न वाला, दोनों जगत खत्म हो गए, लेकिन जो देखने वाला है वो तीनों अवस्थाओं में है। तो ये कहते हैं दृश्य जगत के। तो कहते हैं जब ये वो ज्ञान जो है परिपक्व हो जाता है तो उसमें निर्वाण रूपी परमा शांति प्राप्त होती है। इसलिए जो आज का श्लोक समय नहीं है, तो जो विशुद्ध आत्मा वो है ना, योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा, जितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा ना कुर्वन्नपि निर्लिप्यते। योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है कर्म योग के द्वारा, तब विजितात्मा जितेंद्रिया, तब अंतःकरण अपने अधीन होता है, इंद्रियां अपने अधीन होती हैं। तो इसलिए जो वासनाएं का क्षय होता है, तो कहते हैं वासनाओं का जो निशेष परित्याग होता है वही श्रेष्ठ त्याग है, मतलब वासनाओं का त्याग। उसी विशुद्ध अवस्था को साधु जनों ने मोक्ष कहा है। जब अवस्था विशुद्ध हो जाती है, मतलब हमारी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, वासनाओं का नाश हो जाता है, तो जो विशुद्ध अवस्था है, शुद्ध अवस्था मतलब शुद्ध अंतःकरण, अंतःकरण की मलिनता बिल्कुल समाप्त हो गई, उसको साधु जनों ने मोक्ष कहा। चूंकि अब अंतःकरण में मलिनता नहीं है, अंतःकरण पूरी तरह निर्मल है। निर्मल अंतःकरण जो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो कहते हैं जब मन निर्मल हो जाता, अंतःकरण निर्मल हो जाता, शुद्ध हो जाता है, तो ऐसा अंतःकरण के द्वारा, ऐसे चित्त के द्वारा, ऐसे मन के द्वारा ऐसा व्यक्ति, तुलसीदास जी कहते हैं
सुंदरकांड में, निर्मल मन जन सो मोहि पाप, मोहि कपट छल छिद्र न पाप। जो कपट है, छल है, ये मुझे, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जो मन निर्मल है, जिसमें कहाँ क्रोध लोभ मोह मद ये सब नष्ट हो गए, ऐसा निर्मल मन, ऐसा जिसका अंतःकरण है, जिसको गीता में विशुद्ध आत्मा कहा है। विशुद्ध आत्मा, उपनिषद में कहते हैं विशुद्ध अवस्था वो वाले जो साधु जन है, उसको मोक्ष कहा, उसी विशुद्ध अवस्था। तो जो आता विशुद्ध आत्मा, 5वें अध्याय के जो श्लोक था, कल उस पर चर्चा करते हैं। 7वां श्लोक, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, यहाँ कहा है विशुद्ध अवस्था खोजे। पुनः जो शुद्ध वासनाओं से युक्त है तथा जिसका जीवन अनर्थों से शून्य है और जिनको ज्ञेय तत्व का ज्ञात है, ऐसे महाबुद्धिमान सुखदेव जी वे पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। वासनाओं की क्षीणता को ही मोक्ष कहा जाता है। तो जितने जितने हमारे स्वप्न है ना, तो स्वप्न जब ठीक होने लगते हैं तो वासनाओं का क्षय होने लगता है। जितनी वासना क्षय होंगी उतने स्वप्न भी ठीक होंगे। आगे देखो क्या बढ़िया बात कहते हैं, बिना तप और साधना आदि के स्वभाव से ही जिसे जगत के भोग अच्छे नहीं लगते, वो जीवन मुक्त कहा गया। जगत के भोग जब अच्छे नहीं लगते, मतलब भोगों में रुचि नहीं है, मतलब ये इसमें कल इस पर चर्चा करते हैं। मतलब इसमें ऐसी चीज दे रखी है कि जो अपने जीवन में कभी कभी हम सोच के, ये बहुत बड़ी ऐसी नहीं है, बहुत बड़ा इसमें मंत्र है उपनिषद के। अब इसमें कहते हैं भोग जिसे अपने जीवन, जगत के भोग जिसे अच्छे नहीं लगते, तो ऐसी 25-30 बात इन्होंने बताई। यथा समय प्राप्त होने वाले सुखों और दुखों में अनासक्त हुआ है, जो न प्रसन्न होता न दुखी होता है। मनुस्मृति में एक बढ़िया सा श्लोक आता है जो कहते हैं, जो पुरुष सुनकर, देखकर, खाकर, सूंघकर, मतलब 5 विषय आ गए ना, सुनकर, सुनने से, छूकर स्पर्श करने से, देखकर आंखों से नेत्र, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर ना तो प्रसन्न होता है न खिन्न होता है, ना प्रसन्न होता है न खिन्न होता है। अगर प्रसन्न होगा इन विषयों से तो उसे खिन्न भी होना पड़ेगा, अगर वो खिन्न होगा तो प्रसन्न भी होगा। एक चीज है तो दूसरी उसकी जब अपोजिट जरूर रहती है। राग है तो द्वेष जरूर किसी ना किसी के साथ होगा, द्वेष है तो कहीं ना कहीं राग भी है। तो कहते हैं ना प्रसन्न होता न खिन्न होता, उसे जितेंद्रिय जानना चाहिए, उसने अपनी इंद्रियां को अधीन कर लिया। तो ये चीज जो है ना, ये बहुत मुश्किल नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो फिर भी सुनने में लगे पता नहीं क्या है। मनुस्मृति में कितना बढ़िया है, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वासे विज्ञो जितेंद्रिय। मनुस्मृति में सुनकर, छूकर, खाकर, सूंघकर ना प्रसन्न होता है, तो इसका मतलब उसकी भोग में, भोगों से प्रसन्नता नहीं है। भोग नहीं मिले तो प्रसन्न नहीं होता। तो प्रसन्नता जो है ना, कि इसमें बड़ा प्रसन्न हुआ, ये सुनकर, ये खाकर, ये स्पर्श करके, ये सूंघकर, और ना खिन्न होता है, उसकी इंद्रियां उसके अधीन। ये 10 बज गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं, जो कि जीवन मुक्ति ऐसी है कि कहाँ मिलेगी, लेकिन इस पर कम से कम उपनिषद का है तो सुनने से भी एक आध चीज पकड़ में आ जाएगी। जय श्री कृष्ण, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।